मैं तौसीफ अहमद तांतरे, जोनल यूथ प्रेसिडेंट एसटी टुकरनाग लाहौर छतरपुर से अभी आप सबसे मुताबिक होकर अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप जब भी कोई मसला होता है तो आप सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद पहली बात तो यह है कि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देनी पड़ी, इसकी भी एक मजबूरी है कि अभी आप देख रहे हो कि रिसेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो तालिब सिंह चौधरी साहब है, तो उसके खिलाफ FIR जो लगा है, उससे अभी बात को मैं अभी वो बंद है अभी थाने के अंदर। तो अभी हम आपके मुखातिब से इंतजामिया से एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर उनसे कोई गलती भी हो गई हो तो उन्हें रिलीज किया जाए, क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको ही पता होना चाहिए कि उनको रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज यहाँ कोकरनाग से बनाया गया है। तो अब हम सारे मिलजुल के वैसे इंसानियत और हमदर्दी के लिए उसके लिए अभी हमें मजबूरी है कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। बाकी मसला रहा, अगर आप देख लेंगे एनकाउंटमेंट ड्राइव जो हुई तालिब साहब का, ये पहला ये नहीं है कि आज वो गए हैं और वहाँ पे वो वो उसने किया वहाँ पे, तो वो उसका आज पहली मरतबा नहीं है। इससे भी पहले जहाँ पे भी, चाहे आसपा का केस हो, चाहे कोई भी कहीं भी मसला हो, चाहे वो कश्मीर कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी से हो, तो वो वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ इंसाफ की बात होती है, हक की बात होती है, वो करते हैं। और मेरे ख्याल से तालिब हसन चौधरी कोई करप्टेड नहीं है, ईमानदार है, उसकी इमेज पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑल इंडिया में है। तो हम समझते हैं ये बिल्कुल नाइंसाफी है और बिल्कुल गलत है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि उनको बिलफोर रिहा किया जाए। बाकी अगर आप देखेंगे जावेद साहब रैना की हम बात करेंगे, जो अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो वो भी वहाँ पे मौके पे गए थे सिदरा में, जो रात को बदकिस्मती के साथ जो एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई और मजलूम लोगों के वो घर उजाड़े गए, उनको ईद भी नहीं दी गई। तो अगर मैं समझता हूँ कि हक की बात जहाँ भी होती है, सच बात की जाए, तो यहाँ पे बात करने के लिए आपको ही पता है, मतलब की नहीं जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कोई सच बोले उसके खिलाफ उसको दबाया गया जाता है। और मजलूम लोगों की आवाज हमारी, अगर मैं समझ सकता हूँ, वो तालिब हुसैन चौधरी है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ पूरे यहाँ पे हमने मतलब बिना किसी कास्ट रीजन को देख के सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। खासकर मैं यूथ से अपील करता हूँ कि आप हमें इकट्ठा होना चाहिए। और अभी जो हम जिस बहरान में, जिस मुसीबत में, जिस दलदल में अभी हम गुजर रहे हैं, और अभी आप देख रहे हैं पोलिटिकली हम डिप्राइव हो रहे हैं, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर क्रैश हो रहा है, तो युवा बेरोजगार है। तो एक रीजन ये भी है, अभी हमारे गवर्नर साहब ने जो ड्रग एंट्री का एक प्रोग्राम किया है, हम उसके अभी अप्रिशिएट करते हैं गवर्नर साहब का, वो अच्छा कदम उसने उठाया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे लोग, युवा क्यों ड्रग की तरफ जा रहे हैं, उसका एक रीजन है कि बेरोजगारी है। तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को भी खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर 2018 से पहले था, तो वो चाहते हैं कि वो फिर से एक बार फिर बहाल हो। रही बात, फिर से लास्ट पे मैं यही कहूंगा कि तालिब हुसैन चौधरी के बारे में हम फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, और बिलखसूस जो अभी हुकूमत रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती के साथ एक ट्वीट भी उमर अब्दुल्ला साहब का भी नहीं निकलता है इस एनकाउंटमेंट ड्राइव पे। अब वो कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, होम डिपार्टमेंट उसके पास नहीं है, उसके बगैर सारे आपके पास सारे डिपार्टमेंट है, आपके पास आप सीएम हो, आपको लोगों ने बड़े सितम जुल्म के साथ आपको पूरा मैंडेट दिया है, और आपको ये मतलब ताकत दिया है कि आपको लोगों की आवाज बन के कल काम करना था। वैसे तो आपका मैं देख रहा हूँ खाली कभी वो लंदन में होते हैं, कभी वो दिल्ली में होते हैं, और बात कभी जहां भी मजलूम लोगों की करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ इस पे पहली बात अगर उमर अब्दुल्ला साहब करते, लेकिन जब उसको शराब के बारे में कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कि हम लोगों को घसीट के नहीं लाते हैं। तो अगर मैं समझ सकता हूं जावेद रैना साहब की बात करना हफ्ते पहले, लेकिन उसके अभी एक उसके मतलब वो बात अभी उसने कही, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हम चाहते हैं आपके माध्यम से, हम फिर से यही कहना चाहते हैं, गरीब लोगों को मत सताइए। जो बेचारे जहां रह रहे हैं उनको 2 रोटी का खाना और अपना जो हक उनका बनता है वो अच्छे से जीने दे। बाकी लास्ट पे हम यही कहेंगे, हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, इंतजामिया से फिर से मोतबाना गुजारिश करते हैं कि तालिब चौधरी को आप जितना हो सके उतना देर आप उनको रिहा जल्दी करें। बाकी शुक्रिया। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।